चलो क्लास 10th के लिए आज हम बता रहे हैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव में माद मादिका बहुलक बताने के लिए बताया कि माद कैसे बनेगा और मादिका कैसे बनेगा, बहुलक कैसे बनेगा, तीनों के तीनों बताएंगे आज हम इसी वीडियो के तहत पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये कम से कम तुम्हारे 7 से 8 नंबर कवर कर पाओगे, इतना अगर देख लोगे ध्यान से। 7 से 8 नंबर। तो इसमें हमको माद देना पड़ेगा, तब मादिका और तब बहुलक। तो इसके लिए शॉर्ट बातें हैं तुमको ध्यान रखना जरूरी है। माद बराबर होता है कुल संख्याओं का योग फल का योग बटा में कुल संख्या। इतना तो पता होना चाहिए माद निकालने के लिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम बताने वाले हैं। जैसे 4, 3, 8, 6 का माद निकाले। हम हर टाइप की जितना क्वेश्चन बनता है उस टाइप बताने वाले हैं। टाइप नंबर 1 4, 3, 8, 6 का माद निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? तो कुल संख्या मतलब जितना माद बराबर जब लिखा हुआ है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या का योग पढ़ने का मतलब हुआ 4 जो है प्लस 3 है प्लस 8 है प्लस 6 है, अब बाटा में गौन नहीं का वो संख्या 4 को। अब कुल मिला के जो है जोड़ होएगा 4, 3, 7, 8, 15, 15, 6 21 होगा। 21 बटा में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 × 5 = 20 होगा। 4 दूना 8 5.25 लगभग आएगा। किसी को दिक्कत काटने पर तो माद बराबर 5.25 आ गया। ये पहले का टाइप है। इस टाइप की जितना भी क्वेश्चन होगा बनाने में दिक्कत नहीं होगा। टाइप नंबर 2 क्या है? 3, 4, 5, 6, 7 x, 8 का माद है 10, तो x का मान निकाले। टाइप नंबर 2 है। ऐसा क्वेश्चन पूछना 110% है कि पूछेगा तो पूछेगा ही। तो हम लोग जानते हैं कि माद बराबर क्या होता है। माद बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या जो लिखा हुआ है ना 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + x + 8। अब बाटा में कौन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख लेंगे। लेकिन माद दिया कितना 10 दिया, तो माद की जगह पर 10 लिख लेंगे। जो 4, 3, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 18, 7, 25। अब 25, 8, 33 हो जाएगा। अब प्लस में 1 बटा में 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसिया गुना कर लेंगे कि नहीं लेंगे। 10 × 7 = 33 प्लस में है तो जरा के 70 - 33 = x। घटेगा तो कितना होगा 37 होगा = x होगा। यानी कि x का मान जो पूछ रहा था मेरा कितना गया 37। टाइप नंबर 2 किस तरह से बनेगा। एक लास्ट टाइप बताएंगे टाइप नंबर 3, उसके बाद माद में कोई क्वेश्चन तो बचेगा नहीं, पूरा का पूरा बना रहेगा। हाँ देखो टाइप नंबर 3 x + 3 एंड x + 5 और x + 7 एवं x + 10 का माद लिया है 9।
कितना दिया है 9। तो x का मान निकाले। हम तुम्हें बताए थे माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। क्या? कुल संख्याओं का योग। अब बटा में कुल संख्या। तो सबको पता है? पता है या नहीं? माध्य के मान कितना दिया है 9। कुल संख्या मतलब x प्लस 3 x प्लस 5 और x प्लस 7 x प्लस 10। अब बाटा में 1 2 3 4 5 कितना है 5 गो। नीचे कुछ भी नहीं था, एक होगा। अब 9 बचे 40 कर लो, इसका झंझट दूर कर लो। इक्वल टू x 5 है 5x प्लस 3 5 8 8 7 15 15 10 25 प्लस में है तो इधर के माइनस में 45 माइनस 25 इक्वल टू 5x। घटेगा तो कितना होगा 20 इक्वल टू 5x। 5 हो गए 20। x का मान कितना आ गया 4। क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में पूछने का चांस बना रहता है। हमको यहाँ से समझ में नहीं पूरा समझ में नहीं 45 माइनस 25 बराबर 5x। माध्यिका निकालने के लिए उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? अगर सम हो तब सम हो तो माध्यिका सम हो तो माध्यिका बराबर जो होता है n/2 n/2 प्लस 1 में चर मान। यदि विषम हो तो विषम हो तो n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 चर मान। तो इसमें का टाइप नंबर 1 हम बताने जा रहे हैं। जैसे तुम्हें बताया है 7, 5, 8, 4, 7, 10, 15 का माध्यिका निकाले। देखो तक सम है कि विषम है? 1 2 3 4 5 6 7 सम है विषम है। क्या है? विषम है। इसको पहले हम आरोही क्रम में से जाते हैं। किस क्रम में? आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है 4। तब 7 तब 15। देखो इसको निकालने का तरीका तू इधर छाट लो और इधर छाट लो, हो गया आंसर। फॉर्मूला बढ़ाएंगे तो n प्लस 1/2 हुआ चर मान। तो x का मान 7 n के मान 7 है और प्लस 1/2 8/2 4 चौथा नाम पर कौन है 7 तो 7 हो गया आंसर। टाइप नंबर 2 6 2 3 1 8 4 का माध्यिका निकाले। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम से जाते हैं। किस क्रम में? आरोही क्रम सबसे छोटे कौन है 1 है, तब 2 है, तब 3 है, तब 4 तब 8। ये सम है ना विषम है? 3 3 6 सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला लिखा है क्या n/2 n/2 प्लस 1 में चर मान। यानी कि n की जगह पर कितना है 8 हो 6 है 1 2 3 4 5 6 6/2। अब देख रहे सब छाप रहे हो, खाली समझ नहीं रहे। 6/2 प्लस 1 3 काटेंगे 3 1 4 हो जाएगा। 3 और 4 का
3 नंबर 4 नंबर कौन है देखो तो? 3 नंबर 4 नंबर तीन है। 3 और 1 4 अब नंबर 4 नंबर क्या है? 1 अब बाटा में 2 लगाते हैं समांतर बात करिए 4 हो जाएगा बाटा में 2, यही होगा आपका आंसर। टाइप नंबर 2 कंप्लीट। अब चलेंगे टाइप 3 पे। डाल लेते हैं। हो गया। देखो बहुलक यानी मूड, जैसे 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक ज्ञात कर। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का मतलब जो बहुत बार आता है वो बहुलक कहलाता है। बहुत बार आने वाला कौन है? 3 सबसे बेसी में जो सबसे बेसी बार आएगा ना वही बहुलक कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 5, 3, 0, 2, 7, 2, 2, 8, 9, 3, 4, 3, 5, 6 कहेगा बताओ इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब सबसे बेसी बार देखो कौन आया? 1, 2, 3 बेर आया बहुलक, इसीलिए सबसे बेसी बार है कि नहीं है? तो सबसे बेसी बार है तो बहुलक क्या कहलाएगा? बहुलक बराबर 3। किसी को दिक्कत? देखो परिसर बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है कि परिसर किसको बोलते हैं? परिसर बराबर होता है उच्चतर सीमा माइनस न्यूनतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। कैसे बनाएंगे इस पर क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। याद रखना एक वो आना है श्योर। 3, 5, 2, 18, 15, 20, ये अपना से रखें। 71, 20, 50 का परिसर निकालें। क्या करें? कैसे निकालेंगे परिसर? परिसर बराबर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है परिसर बराबर फॉर्मूला। परिसर बराबर उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा न्यूनतम सीमा। सीमा। मतलब उच्चतम माने बड़का, सबसे बड़का कौन? 71 सबसे बड़का है कि नहीं? बड़का है 71। और न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, सबसे 2 है। घटा लेंगे, जो घट के आएगा वही होगा। यही आपका परिसर हो गया। किसी को दिक्कत समझने में? परिसर समझने में किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? अब हम चलेंगे, एक ने कहीं माथ का दिया रहेगा, पूछेगा बहुलक कैसे निकालेंगे, तो उसका भी तरीका हम बताने जा रहे हैं इसी वीडियो। टाइप 2 में क्या बोला है? x, 2x + 5, 2x + 4 और 2x - 8 का परिसर 10 है, तो x का मान निकाले। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पूछता है, लेकिन संभावना है कि पूछ दे तो क्या करेंगे? तो इसका भी हथियार लेके रहना है, कब आए कब इसको मार दे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिसर बराबर होता है उच्चतर सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। सीमा। अब परिसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? परिसर कितना दिया हुआ है? परिसर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। उच्चतम सीमा सबसे बड़का में कौन है? तो बोला होगा ये है, लेकिन माइनस में 8 है, वो से बड़का ये होगा, लेकिन इनमें सबसे बड़का 2x + 5। और छोटका कौन है? नहीं, सबसे छोटा तो यही लग रहा है आपको। 2x से -8। किसी को दिक्कत नहीं? अब समझाएंगे कैसे छोटका होगा। 10 के 10 बराबर में 2x + 5 - 2x
माइनस माइनस प्लस 8 10 इक्वल टू से कट गया 8 5 13, लेकिन हम अपना स्थिति से अलग से अगर x रखते तो x से माना था, लेकिन नहीं आया है तो तरीका चेंज होना चाहिए। देखो x, 2x प्लस 5, 2x प्लस 2 का परिसर दिया 5, तो x का मान निकलना है। परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर क्या होता है? उत्तर सीमा माइनस उत्तर सीमा में बारह कौन है सबसे? ये है 2x प्लस 5, और छोटा कौन है? X अब परिसर कितना दिया है? 5। 2x में से x हर जगह रखना है, x और प्लस 5, इस प्लस में देने के -5 माइनस 5 इक्वल टू x, इसलिए x बराबर कितना गया? x का वैल्यू कितना गया? 0 गया। इसका खत्म हो गया। अब इसके बाद बताएंगे आप लोगों को हम माप दिया है, माध्यिका दिया है, तो बहुलक कैसे निकालेंगे। ऑन हो गया। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बनता है, और ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड में। वहाँ माध्य बहुलक और माध्यक का संबंध दर्शाने के लिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। जैसे कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, किसी बंटन का माध्य 2.5 तथा माध्यक के 3.5, तो बहुलक निकाले। कैसे बनेगा देखना ध्यान से। किसी बटन का मास दिया है कितना? 2.5 तथा माध्यक दिया है 3.5, तो बहुलक निकाले। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक। अब डायरेक्ट लिखेंगे 3 के 3, माध्यक दिया हुआ है कितना? 2.5 नहीं, यहाँ दिया 3.5, -2 गुने माध्य दिया कितना? 2.5। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। 5 दिए 15 के 5, हाथ में 1 दशमलव डालेंगे, दशमलव है तो 3 3 9 10, 10.5 माइनस 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 10.5 में से 5.0 घटाएंगे तो क्या होगा? 5.5। यही हो गया आपका बहुलक। तो इस टाइप के हम बता दिए। अब हमको नहीं लगता कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर में किसी प्रकार की दिक्कत होगा, परेशानी होगा। और इसको जो बना लिया समझो कि ऑब्जेक्टिव में गर्दा उड़ा के आएगा। इसको बनाने के लिए सभी को टारगेट लेना आवश्यक है। टारगेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर बना लोगे तो बोर्ड में बनाने में परेशानी नहीं होगी।